तो हम बात कर रहे थे आमाशय में भोजन के पाचन की। और आमाशय में भोजन के पाचन की चर्चा करें तो उसके लिए आपको आमाशय में मिलने वाले एंजाइम को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो ये एंजाइम है इनके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। और इसमें जो मुख्य एंजाइम है वहाँ आप देख रहे हो 1, 2, 3 पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि जठर रस में उपस्थित होता है, अर्थात आमाशय की दीवारों से जो रस निकलता है उसे जठर रस कहते हैं। और जठर रस में पेप्सिनोजन अक्रिय रूप में, निष्क्रिय रूप में, यानी कोई काम नहीं कर सकता, इसके पास ऐसी पावर नहीं है जिससे कि ये किसी भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर सके। तो इसको एक्टिव करने के लिए, इसको जगाने के लिए, इसे पाचन योग्य बनाने के लिए कि ये किसी चीज़ का पाचन कर सके, इसके लिए HCl की ज़रूरत होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की ज़रूरत होती है, एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जो एसिडिक मीडियम है HCl है वो आमाशय की दीवारों में उपस्थित ऑक्जेंटिक जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। जैसे ही ये निकलता है तो पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है। और ये जो एक्टिव हो जाता है तो फिर पेप्सिनोजन न बोल के इसे पेप्सिन कहते हैं। और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। यहाँ पर हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो पेप्सिन प्रोटीन है, जो पेप्सिन प्रोटीन्स होती है को उसके मुख्य एकक एमिनो अम्ल तक अपघटित करने में ये एंजाइम सहायक नहीं है। दूसरा, इसकी जो क्रिया है वो बहुत ही कम pH पे होती है, यानी एसिडिक pH पे होती है, यानी 2.4 से लेकर 2.6 pH के बीच में होगी। pH 4 और 5 यानी लो एसिडिक मीडियम में पेप्सिन एंजाइम की क्रिया नहीं होती। और देखिए इसको समीकरण के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है HCl की उपस्थिति में, और यही पेप्सिन जो है प्रोटीन पे क्रिया कर रहा है। लेकिन इसके लिए जो pH है वो 2.4 to 2.6 के बीच में होना चाहिए, और उससे प्रोटीन टूट करके पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस बनाती है। इसके बाद में हम नंबर 2 एंजाइम देखें तो वो है रेनिन। और रेनिन सामान्यतः क्या है कि जो काफ होता है उसके आमाशय में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और वयस्क मानव के आमाशय में अक्रियाशील रेनिन कैल्शियम की उपस्थिति में क्रिया करता है और दूध के घुलनशील प्रोटीन को ये कोगुलेट करता है, स्कंदित करता है, जिससे कि ठोस कैल्शियम पैराकेसिनेट बनता है। और साधारण भाषा में ये जो पेप्सिन जब फट जाता है, या मैं कहूँ कि वो ठोस पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे ही हम कर्ड कहते हैं, यानी दही। बाद में रेनिन इस पर क्रिया करता है। और रेनिन भी क्या है कि अक्रिय फॉर्म में मिलता है जठर रस में, जो कि प्रोरेनिन अवस्था कहलाती है उसकी। लेकिन जैसे ही HCl के ये कांटेक्ट में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर के ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये रेनिन में कन्वर्ट होगा तो जो मिल्क प्रोटीन है कैसिन, उसके ऊपर ये अटैक करता है और उसको डाइजेस्ट करता है और पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। ये पैराकेसिन क्या करती है, कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर के कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाती है। और कैल्शियम पैराकेसिनेट बनता है तो वो थोड़ा सा क्या है कि दूध की तुलना में दही जैसा दिखने लगता है। तो जो कैल्शियम पैराकेसिनेट है, इसका मतलब यही हुआ कि दूध के ऊपर रेनिन ने क्रिया की, उसकी जो कैसिन प्रोटीन है, और उसने कैल्शियम आयन से बाउंड होकर के पैराकेसिनेट बना दिया, जो कि दही है। और पैराकेसिनेट पर पेप्सिन क्रिया करेगा और उसे प्रोटीएजेस में कन्वर्ट करेगा। दूध तो आप जानते हो एक तरल पदार्थ होता है जो कि सीधे ही आंत में पहुंचने की संभावना उसकी ज़्यादा रहती है, इसीलिए दूध का भली भांति पाचन तो नहीं हो पाता। अतः रेनिन क्या है, सबसे पहले दूध में विलय प्रोटीन जो कैसिनोजन है उसको इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है कैसिन, और जो कैल्शियम के साथ मिलकर के वसा अणु से उलझ करके दही का रूप ले लेती है। और कैसिन जो है पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस पैराकेसिनेट यानी दही फॉर्म पर जो है पेप्सिन एंजाइम क्रिया करेगा और उसे प्रोटीएजेस में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर एंजाइम और डाइजेशन का जो प्रोसेस आमाशय में होगा वो कौन सा होगा, वो होगा गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। थोड़ा कमज़ोर वसा अपघटनकारी एंजाइम है, क्योंकि वास्तव में जो वसा को पचाने वाला एंजाइम है वो तो अग्नाशय रस में मिलने वाला है। तो ट्राइब्यूटेरेज जो कि संभवतः मुख्य कोशिकाओं द्वारा ही स्रावित होता है और ट्राइब्यूटेरिन पे ही क्रिया करता है, जो कि एक तरह की बफर फैट होती है।
वसा का पाचन आमाशय में वैसे न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी कई बार गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से हल्का फुल्का जो पाचन है यहाँ देखने को मिल जाता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज मुख्यतः अम्लीय माध्यम में काम करता है, जो संभवतः ये मान के चलें कि दूध की जो वसा होती है उसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में अपघटित करता है। आमाशय में भोजन एक जो अर्ध ठोस और क्रीमी लाइक पेस्ट रूप में उपकृत हो जाता है, जिससे कि हम इस फॉर्म को कायम कहते हैं। और ये कायम जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आमाशय से आंत्र में पहुंचने लगता है। और अगला जो पाचन होता है वो किस में होता है, आंत्र में हो जाता है। तो अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो कौन सा होगा, जो आंत्र में भोजन का पाचन होता है उस वीडियो को हम देखेंगे, और उससे हम डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब आगे हम देखने वाले हैं क्या, जो आंत है हमारी क्षुधांत्र, उसमें भोजन का पाचन किस तरह से होता है और क्या क्या वहाँ पर हमें एंजाइम्स मिलने वाले हैं, और कौन कौन से जो क्षुधांत्र में कौन सा रस मिलेगा और उसमें कौन से एंजाइम होंगे और वो क्या फंक्शन करेंगे, देखते हैं।